हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। आज हम बात करने वाले हैं ट्विंकलिंग वाटरमेलन के पार्ट 2 के बारे में। तो अगर आपने इसका अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। और दूसरी तरफ ली चैन योनगुल के बारे में सोचते सोचते बेहोश हो जाता है। अब हमें योनगुल को दिखाया जाता है जो कि अंदर जाता है और अपने भाई और अपने पिता से मिलता है और अब वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। वो बताते हैं कि उसकी माँ बाहर गई है, कुछ ही देर में अभी आती ही होगी। इसके बाद योनगुल उन्हें बताता है कि उसने एक सपना देखा और वो 1995 में चला गया और उसने वहाँ के बारे में उन्हें सब कुछ बताया। और उसने अपने पिता से कहा कि आपने मुझसे झूठ बोला कि मेरी माँ आपका पहला प्यार थी। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हारी माँ ही मेरा पहला प्यार थी। और बाहर से उसकी माँ आती है और जब हम उसे देखते हैं तो वो च्योंगा नहीं बल्कि वो सेक्युंग थी। और यहाँ पर योनगुल उसे देखकर चौंक जाता है। सेक्युंग उससे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। और अब योनगुल को मास्टर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम 2023 में चले भी जाओगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम्हें वहाँ पर सब कुछ बदला हुआ मिलेगा। अब योनगुल चिल्लाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो अचानक से फिर 1995 में उठता है। वो कैलेंडर में देखता है कि ये तो 1995 का सन है। योनगुल को नहीं पता था कि ये जगह कौन सी है और वो बाहर आकर एक फैमिली फोटो को देखता है और इस फोटो में चोंगा भी थी और ये देखता है कि ये तो वही लड़की थी जिसको इसने छाता दिया था। इसके बाद हम चोंगा को देखते हैं जो कि ली चैन को ढूंढ रही थी। वो ली चैन को देखती है कि वो बेहोश पड़ा था। वो ली चैन को छूती है तो उसके हाथों में खून लग जाता है जिससे देखकर वो बहुत ही डर जाती है। वो इधर उधर हेल्प मांगती है, फोन भी करती है लेकिन वो तो बात ही नहीं कर सकती थी। फिर उसी के पास से यूं ही स्कूटी लेकर जाती है और उसे देखकर वो रुक जाती है और अब चोंगा उसका हाथ पकड़ के उसको ली चैन के पास ले आती है। यूं ही उसे उठाने की कोशिश करती है, उसे होश आ जाता है और तभी चोंगा उससे नहीं मिलती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें जियोंग को दिखाया जाता है जो कि योनगुल से बात करता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी कोई आईडी नहीं है और तुम्हारा तो ऑडिशन में नाम भी नहीं था, तुम वहाँ पर क्या करने आए थे। वो कहता है कि मुझे पड़ी हुई टिकट मिल गई थी, मैंने उसे उठा लिया था। अब योनगुल वहाँ से बाहर आता है और उसके सामने चोंगा आ जाती है। वो उसके बैच पर उसका नाम देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो ही उसकी माँ है। वो भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है लेकिन बॉडीगार्ड उसको पकड़ लेते हैं। वो बॉडीगार्ड को मारता है और यहाँ पर हंगामा कर देता है। तभी चियोंग अंदर से बाहर निकल कर आता है, कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब योनगुल घर के अंदर चला जाता है और यहाँ पर हंगामा करता है। वो उससे अपना साइन किया हुआ पेपर लेकर के फाड़ देता है और कहता है कि मैं अब यहीं पर रहूंगा, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं चेयरमैन को कंप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे चियोंग को गुस्सा आता है और वो उसको एक पंच मार देता है और योनगुल नीचे गिरकर बेहोश होने का नाटक करता है। और अब ये लोग उसको अंदर लाके सुला देते हैं। तो अब योनगुल को पता चल जाता है कि ये मेरी माँ का घर है और यहाँ के जो चेयरमैन जियोंग है वो मेरे नाना है। लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे कहा था कि मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है। बाहर हम देखते हैं कि चियोंगा और संगी की लड़ाई हो जाती है। अब योनगुल इन आवाजों को सुन लेता है, वो बाहर ही आ रहा था। तभी एक आदमी आकर उससे कहता है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें इसी रूम के अंदर रहना होगा। तभी बाहर से चीखने की आवाज आती है और योनगुल को पता चल जाता है कि वो उसकी माँ है। वो बाहर जाने की जिद करता है और योनगुल इस आदमी को मार के बाहर चला जाता है। और जिमी इन दोनों के पास आ जाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ है। संगी और चियोंगा की बहस होती है और जिमी चियोंगा पर हाथ उठाने वाली थी। तभी यहाँ पर योनगुल आ जाता है और योनगुल चियोंगा से पूछता है कि क्या वो ठीक है, उसे कोई चोट तो नहीं लगी है। जिमी कहती है कि मैं एक माँ के रूप में उसे डिसिप्लिन सिखा रही थी। योनगुल कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम उसके साथ गलत कर रही थी। जिमी उससे कहती है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब ये लोग उसको पकड़ के बाहर निकालते हैं। योनगुल चिल्लाता है कि मैं दुनिया को बता दूंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था। और तभी यहाँ पे चेयरमैन गनियोंग आ जाता है। इसके बाद हमें ली चैन को दिखाया जाता है जो कि अपने सिर का चेकअप करवा रहा था। तभी वहाँ पे मांजू आता है। अब यहाँ पे उसके बैंड के और भी दोस्त आ जाते हैं और वो उससे बताते हैं कि उन्होंने योनगुल का पोस्टर सभी जगह पे लगा दिया है। उसके बाद सभी लोग ली चैन से पूछते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तो ली चैन बताता है कि कुछ लड़कों ने उसकी पिटाई की थी और फिर वहाँ पे सिक्योंग ने आकर उसको बचाया था। और तभी यहाँ पे सिक्योंग आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया। वो कहती है कि वो मैं नहीं थी जिसने तुम्हें बचाया है, एक लड़की मेरे पास आई थी जिसने तुम्हें बचाया और उसका नाम चोंगा है। अब ली चैन कहता है कि लेकिन वो तो तुम्हारी दोस्त है ना। तो सिक्योंग कहती है कि हाँ वो मेरी दोस्त है। और उसके बाद वो मन ही मन में सोच रही होती है कि एक लड़की जो बोल नहीं सकती आखिर वो मेरी माँ की दोस्त कैसे हो सकती है। और तभी यहाँ पे यूं ही अपने पिता को देखती है। उसके पिता डॉक्टर होते हैं। वो उनको देखकर छुप जाती है। वो अपने पिता की बातों को सुनती है और कहती है मुझे माफ कर देना, मैं अपनी माँ को तुमसे अलग कर रही हूँ। और उसके पिता यहाँ पे नर्स के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। वो बाहर आकर अपने पिता की गाड़ी पे स्क्रैच कर देती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मेरी माँ आपके साथ नहीं रह सकती, वो किसी और के साथ रहेंगी और वो कोई और है, वो ली चैन है। उसके बाद हम इन गर्ल को देखते हैं जो कि लॉकर में से अपना सामान ले रहा था, जो कि सोचता है कि 2023 का वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसकी माँ नहीं हो सकती, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अब वो आके मास्टर को कॉल करता है लेकिन वो नंबर नहीं मिलता। वो आगे बढ़ के देखता है कि यूं ही
जिसे वो सेक्युंग समझता है वो कॉल पर बात कर रही थी और वो भी यहाँ पर मास्टर से ही बात कर रही थी। और वो कहती है कि मैं 3 दिन दे रही हूँ तुम्हें कि 3 दिन के अंदर मुझे बता दो कि वो आदमी कौन है जो कि मेरी माँ का पहला प्यार है। अब वो बाहर आके देखती है तो उसके सामने योनगुल था और योनगुल भी ये सोच ही रहा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। अब इसके बाद वो योनगुल को पकड़ के एक रेस्टोरेंट में ले आती है और उसे स्पाइसी खाना खिलाती है, लेकिन वो खाना नहीं खाता और वहाँ से बाहर निकल आता है। और उसके बाद इन दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि माजू ने सारी इन्फॉर्मेशन चोंगा की कि वो कहाँ पर रहती है और वो किसकी बेटी है, वो सब उसने ली चैन को दे दी थी। और ली चैन उसके घर के बाहर आता है और कहता है कि मैं ली चैन हूँ, मुझे चोंगा से बात करनी है। कुछ देर के बाद उसे बताया जाता है कि चोंगा नहीं जानती कि तुम कौन हो, वो तुमसे बात नहीं कर सकती। लेकिन हम देखते हैं कि चोंगा ऊपर से उसको देख रही थी। इसके बाद योनगुल चोंगा के पिता से यानी कि चेयरमैन से उसे सांकेतिक भाषा सिखाने की परमिशन भी ले लेता है। अब योनगुल स्कूल की ड्रेस पहनकर तैयार होता है और वो चोंगा के साथ स्कूल में आता है। वहाँ पे यून ही चोंगा का वेट कर रही थी और वो दोनों गाड़ी से निकलते हैं। योनगुल को चोंगा के साथ देखकर स्कूल की सारी गर्ल्स कहती हैं कि ये लड़का कौन है और ये कितना हैंडसम है। योनगुल यूनी को इग्नोर करके चला जाता है और यूनी कॉल करके ली चैन को बता देती है कि उसने योनगुल को इस स्कूल में देखा था और ली चैन इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता है। इसके बाद यूनी कॉलेज के अंदर आ जाती है और वो योनगुल को वहाँ से पकड़ के ले जाती है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं और योनगुल उससे बहस करता है कि वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसे देखना भी नहीं चाहता। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यूनी उससे बताती है कि ली चैन का एक्सीडेंट हुआ था, वो तुम्हें ढूंढ रहा है, उसके सिर पे काफी चोट लगी थी, उसने तुम्हारे पोस्टर भी कई जगह लगा दिए हैं। और चोट लगने वाली बात को सुनकर योनगुल परेशान हो जाता है और वो रुक जाता है। तभी हमें ली चैन की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर इसके साथ पूरा बैंड होता है। स्कूल की सभी गर्ल्स ये आवाज सुन लेती हैं और सभी लोग भागते हुए बाहर आते हैं। अब ली चैन यहाँ पे गाना गाना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि योनगुल यहीं पे खड़ा हुआ था। ली चैन उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मैं पढ़ाई भी करूंगा। वो उससे कहता है कि क्या तुम बेड में वापस आ सकते हो। योनगुल हाँ बोल देता है, लेकिन वो कहता है कि सिर्फ एक कंडीशन के साथ ही। वो कहता है कि तुम सेक्युंग की तरफ देखना बंद करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बैंड में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं सेक्युंग को लाइक करता हूँ। वो कहता है कि या तो तुम मुझे चुनो या तो सेक्युंग को चुनो। इस बात पर ली चैन उसको पंच मार देता है। ये दोनों यहाँ पे लड़ाई करने लगते हैं और सभी लोग इन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली चैन बिल्कुल नहीं मानता, वो उससे लड़ाई करने लगता है। अब योनगुल भी उसे एक पंच मारता है और ली चैन के नाक से खून निकलने लगता है और इस पर चोंगा भी उससे गुस्से से देखती है। योनगुल ली चैन के पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि उसे ली चैन की चिंता हो रही थी, लेकिन वो फिर से उसके साथ लड़ाई करने लगता है। अब ली चैन के सामने वो पीटी टीचर आ जाता है जो उसे पहले भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब यूनी भी वहाँ से भाग रही होती है, वो गिरने ही वाली थी। योनगुल उसे आके बचाता है और उसे लेके वहाँ से भागता है। अब ली चैन और उसके दोस्त भी यहाँ से भाग जाते हैं। योनगुल यूनी को लेकर कहीं पे छुप जाता है और टीचर के जाने के बाद वहाँ से बाहर निकलता है। तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं। अब इन दोनों को पकड़ के जिमी के सामने ले जाया जाता है। जिमी योनगुल से कहती है कि इस स्कूल में तुम्हारा पहला दिन था और तुम्हारी वजह से यहाँ पे लड़ाई हुई, और वो सेक्युंग से कहती है कि तुम्हें तो विदेश में होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। योनगुल अब चोंगा के पास आता है, लेकिन चोंगा उससे बात नहीं करती, वो उससे नाराज होती है। अब सेक्युंग यानी कि यून ही योनगुल और चोंगा को बाहर देखती है। चोंगा योनगुल से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। यून ही वहाँ पे छुप कर देखती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है, पूरी दुनिया के सामने कह रहा था कि मुझे पसंद करता है और अब ये सब कर रहा है। इसके बाद हम ली चैन को देखते हैं, जहाँ पर इसके साथ उसके बैंड के लोग भी थे, जिनको टीचर काफी डांट रहा था और इनको पनिशमेंट भी दे रहा था। अब योनगुल घर पे चोंगा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके ऊपर सामान फेंकने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर वो चोंगा की डायरी देखता है, जिसमें उसने ली चैन के बारे में जो कुछ भी फील किया था वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ था, और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसका क्रश ली चैन पर था। अब यहाँ पे चोंगा आ जाती है और वो डायरी को लेकर योनगुल को बाहर निकाल देती है। योनगुल के पास ली चैन का कॉल आता है, वो उससे बैंड में शामिल होने के लिए कहता है और यहाँ पे योनगुल मान भी जाता है और उसके सामने कंडीशन लगता है कि फेस्टिवल से पहले हम लोग सेक्युंग से नहीं मिलेंगे। इस पर ली चैन मान जाता है। इसके बाद हम सेक्युंग को देखते हैं, जो तैयार होकर स्कूल के अंदर आती है और सभी बच्चे उसे घेर लेते हैं। अब योनगुल बाहर आता है और उसे सेक्युंग मिल जाती है। उसे देखकर उसे ली चैन की बात याद आती है कि फेस्टिवल से पहले सेक्युंग से नहीं मिलना है, और वो उसे देखकर भागने लगता है। सेक्युंग भी उसके पीछे भागती है, वो उसका पीछा करती रहती है और वो लोग ऐसे ही पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। उसके बाद मांजू भागता हुआ ली चैन के पास आता है और उससे कहता है कि सेक्युंग ने फिर से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है और योनगुल भी उससे मिल रहा है। ली चैन कहता है कि मुझे पता था, योनगुल को पहले से पता होगा कि सेक्युंग स्कूल में फिर से आएगी, उसने मुझे धोखा दिया है। इसके बाद ये लोग अपने बैंड के रूम में जाते हैं। यहाँ पर और भी बच्चे थे और वो बच्चे उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए, क्या टीचर ने तुम्हें बताया नहीं कि ये रूम अब से हमारा है। ली चैन टीचर के पास आता है। टीचर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, कम्युनिटी ने मुझे ऐसा करने को कहा है। अब योनगुल क्लास में बैठा कुछ लिख रहा था, तभी उसे सेक्युंग देख लेती है और फिर से उसका पीछा करती है और बाहर आके उसे पकड़ लेती है। वो उससे इसकी वजह पूछती है। योनगुल उसे बता
देता है कि उसके और लीचान के बीच में डील हुई है, फेस्टिवल से पहले वो उससे नहीं मिल सकते। इसके बाद लीचान और उसके दोस्तों ने अपने बैंड के लिए कोई जगह ढूंढ ली होती है और वो योनगुल को फोन करके बताते हैं। योनगुल चोंगा के पास जाता है और उसे अपने साथ लेकर आता है। वो दोनों अंदर आते हैं तो उनके सामने लीचान होता है और यहाँ पर लीचान सेक्योंग से बात कर रहा होता है और वो सेक्योंग से कह रहा था कि जब फेस्टिवल होगा तो मैं तुम्हारे लिए सेरेनेड गाऊंगा। और यहाँ पे यूनी भी चौंक जाती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि मैं जिसे लाइक करती थी उसने मेरे लिए सेरेनेड गाया था। अब वहाँ लीचान और योनगुल में लड़ाई होने लगती है कि उन लोगों ने सबको इस सीक्रेट प्लेस के बारे में क्यों बताया। लीचान यहाँ पर सेक्योंग को लेकर के आया था और योनगुल चोंगा को। इन सब बातों को लेकर इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। अब योनगुल अंदर आकर सेक्योंग का हाथ पकड़ के ले जाता है। लीचान उससे पूछता है कि तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि ये फोटो में अच्छी है, मैं बस वही देखना चाहता हूँ। अब लीचान चोंगा से सांकेतिक भाषा में उसको थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। उसके बाद योनगुल सेक्योंग को लेकर स्कूटर पे जा रहा था, तभी वो स्कूटर चलना बंद हो जाता है और दूसरी तरफ लीचान चोंगा द्वारा बनाई हुई फोटोज को देखता है और कहता है कि ये ड्राइंग्स तो बहुत ही अच्छी है, तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। और बाद में वो ये भी देख लेता है कि चोंगा ने उसकी भी तस्वीर बनाई हुई है। अब हम योनगुल और सेक्योंग को देखते हैं। वो दोनों आपस में बैठे बातें कर रहे थे। वो योनगुल को उसके लिए गाना गाने को बोलती है लेकिन वो मना कर देता है। तो वो कहती है कि ठीक है, अब ये चान ही मेरे लिए गाना गाएगा। अब वो गाना गाने के लिए मान जाता है और उसके लिए गाना गाता है। यहाँ पर ये दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। तभी योनगुल यूनी को किस करने जाता है लेकिन वो सेक्योंग का चेहरा याद करके रुक जाता है। यूनी उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने शायद कभी किसी को डेट नहीं किया, तुम फिक्र मत करो, ये बस 1 महीने तक रहेगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे योनगुल उसको किस कर लेता है। फिर हमें लीचान को दिखाया जाता है जो कि चोंगा से पूछता है कि तुमने मेरी फोटो क्यों बनाई है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। और चोंगा हामी भर देती है। हम कॉलेज में चोंगा और योनगुल को साथ में देखते हैं जहाँ पे सेक्योंग आ जाती है और वो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही जेलस फील करती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे चिमी आ जाती है और वो योनगुल को लेकर जाती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और यहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम्हारा 1 महीना खत्म होने वाला है, अब तुम्हें मेरे घर से बाहर जाना होगा और अब तुम चोंगा को नहीं पढ़ा सकते। और यहाँ पर एनगुल बोलता है कि मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप नहीं चाहती कि मैं चोंगा को पढ़ाऊं, वो खुश रहे, आप उसके साथ गलत व्यवहार करती हैं, उससे मारती पीटती हैं। इस बात को चेयरमैन ने कभी नोटिस नहीं किया और ना ही वहाँ के नौकरों ने। वो कहता है कि आप उन्हें पैसा देती हैं इसलिए वो कुछ नहीं बोलते और आप मुझे भी ऐसा करने के लिए कह रही हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तो जिमी कहती है कि ठीक है, तुमने स्कूल में हंगामा किया था और कम्युनिटी ने मुझसे कहा है कि तुम 1 महीने तक स्कूल की सफाई करनी होगी। और उसके बाद इनगुल स्कूल की सफाई कर रहा था, तभी यहाँ पर हवा चलने लगती है और पास में फोन बज रहा होता है। जब वो फोन उठाता है तो वहाँ से मास्टर बोलता है। वो मास्टर पे चिल्लाता है और कहता है कि आप अब कॉल क्यों कर रहे हैं, जब मुझे आपकी जरूरत थी तो आपने कॉल नहीं उठाया, मुझे बस ये जानना है कि मेरे पिता का एक्सीडेंट कब होने वाला है। मास्टर कहते हैं कि ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने किसी को तुम्हारे पास भेजा है जो तुम्हारा सहायक होगा। मास्टर उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और फोन कट कर देता है। अब हमें लीचान को दिखाया जाता है जो कि गाना गा रहा था और वो ये भी सोच रहा था कि चोंगा ने मुझसे कहा था कि वो उससे लाइक करती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उससे मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी ईमानदार रहूंगा। वो चोंगा से कहने वाला था कि वो सेक्योंग को पसंद करता है, लेकिन तभी चोंगा उसे अपनी डायरी देती है और वहाँ से भाग जाती है। वो उस डायरी को देखता है और उसमें लिखा हुआ था कि मैं जानती हूँ कि तुम सेक्योंग को लाइक करते हो, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम तुम्हारी फीलिंग्स की ऑनर हो और मैं मेरी। और साथ में उसने कुछ पेंटिंग्स बनाई हुई थी जिसमें वो सभी सीन थे कि चोंगा से लीचान कहाँ मिला था। और वो आके देखता है कि उसमें लिखा हुआ था कि क्या हम फिर भी दोस्त बन सकते हैं। अब रियलिटी में लीचान इसी वजह से गाना गा रहा था और वहाँ पे इनगोल आ जाता है। वो कहता है कि तुम तो बहुत अच्छा गाना गा रहे हो, शायद तुमने बहुत ही मेहनत की होगी। अब लीचान योनगुल से पूछता है कि सेक्योंग के बारे में क्या हुआ, क्या उसने अच्छी फोटो ली थी, क्या वो हमारे बैंड में आ सकती है। और वो हाँ बोल देता है और वो उससे पूछता है कि चोंगा के बारे में क्या वो अच्छी डिजाइनर है। तो लीचान बोलता है कि हाँ, वो भी हमारे बैंड में आ सकती है। तभी वहाँ पे मांजू और बाकी लोग भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो अब हमें कहीं पर जाना है। और ये लोग अब चोई हुन से मिलने के लिए आ जाते हैं और चोई हुन योनगुल से कहता है कि तुम गिटार लेने नहीं आए थे, तुमने तो कहा था कि तुम और तुम्हारे पिता एक बैंड शुरू कर रहे हैं, शायद तुम लोगों का झगड़ा हो गया है। अब लीचान योनगुल से कहता है कि तुम्हें अपने पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अपने पिता के पास चले जाना और उनसे माफी मांगना। अब बाद में ये सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और चोई हुन से कहता है कि मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि डोंगजिंग आ जाता है और लीचान और उसके दोस्त वहाँ से भाग आते हैं क्योंकि उन्होंने डोंगजिंग को उस बैंड के नाम से गालियाँ दी थी और उससे बहुत ही बुरा बोला था। और योनगुल अब बाहर आ जाता है। वो उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था। योनगुल कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, हम अपने बैंड का नाम बदल लेंगे। लेकिन ये उसके दोस्त कहते हैं कि पहले ही हमने अपने पोस्टर्स में बैंड का नाम लिख दिया है और फेस्टिवल भी बहुत जल्दी आने वाला है, अब तो हमारे पास टाइम भी नहीं है। लीचान कहता है कि कोई बात नहीं है, हमारे पास चोंगा है और हमारे पास सेक्योंग है, ये दोनों ही हमारी हेल्प करेंगी। और अब वो बैंड का नाम सोचने लगते हैं। उसके बाद हम यूनी को देखते हैं जो कि कुछ गोलियां लेती है और वो एक रस्सी को देखती है। वो फांसी लगाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी बाहर कोई बेल बजाता है। अब यहाँ पे वो देखती है कि योनगुल था। योनगुल कहता है कि मैं तुम्हें बधाई देने आया हूँ, तुम
हमारे बैंड में फोटोग्राफर के तौर पर काम कर सकती हो और हम हमारे बैंड का नाम भी बदलने जा रहे हैं। ली चैन एक सांकेतिक किताब लेने के लिए गया होता है, तभी उसे वहाँ पर चोंगा भी मिलती है। वो लोग एक जगह पर बैठकर बातें करते हैं और चोंगा उसे वाटरमेलन की फोटो दिखाती है। तो ली चैन कहता है कि क्या ये वाटरमेलन हमें अपने कपड़ों पे बनवा लेना चाहिए, जिस पर चोंगा हामी भर देती है। चोंगा अपने घर पे आती है, वहाँ पे फैक्स की मशीन रखी होती है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और ली चैन के पास वो फैक्स भेजती है और ली चैन भी फैक्स का रिप्लाई करता है और इससे चोंगा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। चेयरमैन भी उसे देखता है और उसे योनगुल की बातें याद आती है कि उसने कहा था कि वो चोंगा के चेहरे पर स्माइल ले आएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब हम ली चैन, योनगुल और बाकी लोगों को देखते हैं। वो सबको बताता है कि हमने अपने बैंड का नाम ढूंढ लिया है, हमें ये वाटरमेलन रखना है और वो लाविता म्यूजिक का नाम भी लेता है और वो बताता है कि इसका मतलब लंबी उम्र तक जीना है। योनगुल भी ये नाम सुनता है और ली चैन के साथ इसका मतलब बता रहा था और योनगुल कहता है कि मैं तुमसे सहमत हूँ, इस बैंड का नाम यही होना चाहिए। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, गाना गाते हैं, साथ में गिटार बजाते हैं और बाहर हम देखते हैं कि सेक्युंग और चोंगा दोनों ही यहाँ पे पहुंच जाते हैं। सेक्युंग यानी कि यून ही उससे कहती है कि हम मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे और लास्ट के एपिसोड में हम डोंगजिंग को देखते हैं जो कि प्रेजेंट के सीन में चल रहा था, जो हमने पहले एपिसोड में देखा था, जहाँ पे डोंगजिंग की एंट्री होती है। वो यहाँ पे बता रहा था कि आखिर क्या हुआ था और वो कैसे मार्जो के बैंड में काम किया करता था, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट हो गया और हमारा बैंड बिखर गया और इस तरह से मैं उन सबसे अलग हो गया और शायद ये एक्सीडेंट वही होगा जो कि ली चैन के साथ होने वाला है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।